ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 2 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। भगवान कह रहे डबल अहिंसक अर्थात मन से भी और तन से भी। तो अहिंसा परमो धर्म, मतलब मन में भी कोई व्यर्थ विचार नहीं। विचार ना हमें बहुत उलझन में ला देता है, प्रश्न में ले आता है, जिससे कि वो हमारे लिए कांटा बन जाता है। तो कांटा हम अपने आप को ही चुभा रहे, हिंसा कर रहे हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम डबल अहिंसक हो। तुम्हें श्रीमत पर भी दैवी राजधानी स्थापन करनी। एक बहुत मजेदार सी बात बताती हूँ। लाइफ में हजारों टेंशन होने के बाद भी खुश रहकर जीने का घमंड है मुझे। अब इसके लिए कोई हमें घमंडी समझे तो यही सही, ठीक है। लाखों टेंशन लाखों बातें होते हुए भी हम भगवान के लिए खुश रह के दिखाएंगे। इसके लिए कोई हमें कुछ समझे तो उसका प्रॉब्लम है ना। प्रश्न, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाबा नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाबा का परिचय कैसे मिले। तो यह चेतावनी सबको देने की महाभारत लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो जीत तो होगी पांडवों की, जिनके साथ भगवान है। और भगवान पर एक बहुत सुंदर सी बात है। किसी ने भगवान से पूछा, अगर भाग्य में सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो हम इच्छा क्यों करते हैं? हा? तो भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हो सकता है मैंने कुछ पन्नों पर लिखा हो जैसा तुम चाहो। तो चाहना है, हमें क्या चाहना है? ईश्वर से कुछ मत चाहिए, चीजों की मांगनी मत कीजिए। ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लीजिए। जब पूरा स्रोत आपके हाथ में आ जाएगा तो फिर क्या चाहिए? और गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए पिए बतियाए के। किया ना। ओम शांति। बाबा समझा रहे, ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है यह भी जानते हो। दो सेनाएं होती है, एक शारीरिक होती है और एक आत्मिक होती है। शारीरिक वाला तो हमको पता है, मिलिट्री जो बॉर्डर पे होते हैं। और तुम हो रूहानी सेना, वो होते हद के, तुम हो बेहद के, क्योंकि तुम्हारी आत्मा यहाँ पे सेना बनी है ना। तुम्हारे में भी कमांडर्स है, जनरल भी, लेफ्टिनेंट है। मतलब जो बच्चे घुड़सवार है, प्यादे है, महारथी है, हाँ, तो ऐसे ही पोस्ट हमें भी मिलेगा। कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई लेफ्टिनेंट, कोई पैदल भी है। पुरुषार्थ से पैदल, जो दिमाग से पैदल होंगे वो पैदल ही चलेंगे। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा यह पाठ बजता है। यह सब बेहद की बातें, उन लड़ाइयों में यह बातें नहीं है। ऊंच तो ऊंच बाबा है, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाबा की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि से बाबा को याद करना है, माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि हम डबल अहिंसक रूहानी सेना है। तो बाबा हमें युक्ति देते हैं कि कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाबा का पैगाम सुनाए कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। जैसे लौकिक पिता भी जब नया मकान बनाते हैं तो बच्चे कितने खुश होते हैं, अब हम जाएंगे नए घर। हाँ, तो बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सबको बाबा का परिचय कैसे दे। यह है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दे कि बाबा नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो यह भी समझते नहीं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या होगा। हमको तो पता है, लड़ाई के बाद हम अपने घर जाएंगे, शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। तुम अभी फील करते हो अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाबा आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। इसे लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा समझाते हैं बच्चे, पति दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात कि कोई समझते नहीं। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि पर सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनो जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अल्पकाल के लिए काग विष्टा समाज सुख की प्राप्ति होती है, परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब यह बातें बुद्धि में बैठे। यह है ही भक्ति का राज्य, जहाँ ज्ञान रिंचक भी नहीं है, ज्ञान कुछ भी नहीं है। ज्ञान पता है क्या है? ज्ञान है, आइए समझते हैं, रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना पड़ता है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है ना। घमंड में रहो न गुरूर में रहो। बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे किनारा करो, मन से शुभ भावना देकर।
मोमबत्तियों की ऊंचाई भिन्न हो सकती है, लेकिन वे समान रोशनी देती है। आपका पद नहीं, आपकी योग्यता आपको चमकाती है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखो। दुश्मनों को कोई खतरा नहीं, बस अपने पर नजर रखो, अपने आप को संभालो, अपने मन पर नजर रखो कि व्यर्थ विचार न चले। मेरे दोस्त, अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हो। जिनके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए, वो ही अपना है। बाकी सब तो दुनिया के कायदे कानून है। ठीक है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़नी पड़ती है। सुना? घड़ी कितनी भी मूल्यवान हो, किंतु समय को वश नहीं कर सकती, वैसे मनुष्य कितना ही बलवान हो, नियति को वश नहीं कर सकता। अनमोल वचन है। मन में आने वाले विचार की आयु सिर्फ एक पल की होती है, किंतु इससे होने वाले प्रभाव को अंत समय तक महसूस करते हैं। इसलिए मन में कैसे संकल्प चलाने हमें? शुभ शुभ व्यर्थ बातों को बस आया और गया, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि फिर वो हमें खींच लेगा। दलदल है ना, यही बात है। ज्ञान ऋणचक ही नहीं है, सब कुछ करता है लेकिन ज्ञान ही नहीं है। वही तो भगवान का आना पड़ा, ज्ञान के सागर का आना पड़ा हमारे पास। जो हमें बैठ सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। सुनना है ना सभी को कि बाबा कहते हैं तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वह शुद्ध धर्म के है, तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी वह पैर, चोटी के ऊपर है ऊंच तो भगवान निराकार। हाँ, ये भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। मतलब 7 डेज कोर्स, 7 दिन का कोर्स जरूर करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें बताई जाती है। लेकिन कहेंगे, जिसको भी कहो सुनने के लिए कोर्स करे, तो कहेंगे फुर्सत नहीं है। अरे आधा कल पुकारते आए हो, अब वो प्रैक्टिकल में आ गया है तो उनसे भी नहीं मिलना है। हाँ, तो भगवान भी कहेंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी, तो भगवान को कहना चाहिए ना कि मुझे भी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। बाबा इस तन के द्वारा आए हैं हमें सुनाने के लिए। बाबा तुम्हें रत्नों का दान देते हैं। क्यों देते हैं पता है? ताकि हम दूसरे को देवे, सबसे पहले खुद को दे। खुद के मन पे वो रतन से पॉलिश करे, मन को चमकाए। भारत को स्वर्ग बनाते हैं, अपने मन को स्वर्ग बना ले पहले। तन मन धन से श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बना रहे। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। श्री कृष्ण तो यह कह न सके, वह तो प्रिंस थे, सत्युग के प्रिंस। ये बात कौन कह सकता है? जो पिता है, जिन्होंने कृष्ण को बनाया, वो कह सकते हैं। आइए गीता की बात बताती हूँ। गीता के 7वें अध्याय में बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है देवताओं के बारे में। लोग क्यों अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं? प्रश्न है, अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, लोग अन्य देवी देवताओं की क्यों पूजा करते हैं? तो कहा गया, भगवान उवाच, कि जिनका ज्ञान माया से ढका होता है। सुना? जिनका ज्ञान माया से ढका होता है, अभिमान से भरपूर होता है, वे लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। देवताओं की पूजा से वे देवलोक को पाते हैं, लेकिन मेरी आराधना से, मेरे ज्ञान से वो मुझे पा जाते हैं। सुना? ये है वो ज्ञान मुरली जिससे हम भगवान को पा लेते हैं। सुना? गीता में लिखे, गीता को तो सभी मानते हैं। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाओ, कैसे कैसे सर्विस करें। हाँ, फिर बाबा ने कहा, गरीब अथवा साहूकार धर्माओं तो निकालते हैं ना। जैसे गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास तो जो थोड़ा है उसी में से निकालते हैं, और साहूकार के पास तो अनंत होता है। हाँ, तो बाबा भी उन्हीं की मदद करते हैं। एक ही जन्म के लिए देते हैं, गरीबों को देते हैं बाबा, जिनकी मतलब जिन्होंने अपना थोड़ा होकर भी 10 रुपए में से भी अगर 1 रुपया निकाल दिया, सोचो कितनी बड़ी बात है। 10% हो गया ना। तो यही बाबा बताते हैं हमें। आज के दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है, दूध में भी ठगी, सच्ची चीज तो मिलती ही नहीं है। तो बाबा के साथ भी ठगी करते। कैसे करते हैं बच्चे ठगी? बाबा का बनकर सब कुछ करके बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते। हाँ, व्यर्थ बातों में फंसे रहते हैं। तो ये भी तो एक ठगी है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता विश्व का मालिक बनाने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पर आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाबा का यह डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल और थिंक नो इविल। वरदान है, हरि की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत बनते हैं। हरि की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत बनते हैं। तो काम विकार का अंश सर्व हद की कामना है। काम विकार अर्थात कामना। कामना एक है वस्तुओं की,
वही बताती हूँ ना मैं हमेशा, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, इन तीनों चीज की कामना ही काम विकार। ठीक है, किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन वो अच्छा लगता है, और मुझे अच्छा लगता है तो उसे मुझे अच्छा बनकर ही रहना पड़ेगा उसे मेरे साथ, नहीं तो हम गिरेंगे। ठीक है, ये है विशेष आकर्षण, इससे बचना है। काम विकार का यह अंश है। जब ये सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे काम जीत जगत जी। वही वाली बात है, चाहे लाख लोग कैसा भी कहे, कितना भी बोले, कितना भी अनशन व्यर्थ बोले, लेकिन हमें तो खुश रहना है, क्योंकि खुशी जो हमारी प्रॉपर्टी हमें स्वयं भगवान ने दी है, हम क्यों से जाया करेंगे। हाँ, खाली पीली। स्लोगन है, दिल की महसूसता से दिलाराम बाबा के आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। दिल की महसूसता से दिलाराम बाबा के आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। दिल की महसूसता, कई लोग महसूसता की शक्ति ही खत्म हो जाती है, इतना ना व्यर्थ में चले जाते हैं कीचड़ में। तो दिल की महसूसता से दिलाराम, भगवान को जो फील करोगे ना कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, तो बाबा का आशीर्वाद लेने के अधिकारी बन जाएंगे। श्रेष्ठ संकल्प है अव्यक्त इशारे में। मन जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है, वह कंट्रोल में हो तो सब कुछ कंट्रोल में है। स्टॉप कहो और संकल्प स्टॉप हो जाए। अब गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट कर दिया, उसके बाद ब्रेक लगाने से क्या फायदा, कोई फायदा है। एक्सीडेंट के पहले ब्रेक लगाना है। इसलिए मन में संकल्प लेकर बहुत चला लिया, सारा दिन उसी में उलझ गए, उसके बाद फिर समझे तो सारा दिन तो कमाई लुटा दिया, एक्सीडेंट तो कर लिया, बहस तो हो गई। पहले बच जाना है अपने आप को, पहले ब्रेक लगाना है। ऐसी कंट्रोलिंग पावर बढ़ानी है तो बढ़ाएंगे ना सभी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्ट सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।